दोस्तों, खुद को सुवासित करने की कामना, खुद को प्रकाशित करने की अभिलाषा, ऐश्वर्य सुख समृद्धि की चाह दोस्तों किसमें नहीं होती है। प्रत्येक इंसान में ये भावना उसके अंतर मन में बड़ी गहराई में छिपी होती है और इंसान अपने मुकद्दर को चमकाने में इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में पूरे प्राणपण इच्छा से लगा रहता है। एक कामना, एक ख्वाहिश उसके भीतर हमेशा हमेशा के लिए उसके हृदय को भेदती रहती है। उसमें एक झंकार चलता रहता है कि इन सब जो मनो अनुकूल चीज़ें हैं उनके माध्यम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए और अपने भीतर भी खुशी का एहसास करे। क्योंकि जीवन में अगर हम दोस्तों देखें तो सुख की तरफ इंसान की गति है और सुख की प्राप्ति सुख के साधनों की प्राप्ति के साथ संभव होती है और उसके लिए समृद्धि की भी दरकार रहती है। क्योंकि बिना ऐश्वर्य, बिना माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद के, बिना माँ लक्ष्मी के मार्गदर्शन के कोई भी समृद्धि सुख की ओर दोस्तों बढ़ नहीं सकता, वो उसको पा नहीं सकता। आज की जो कविता है प्रतीकात्मक रूप से इसी विषयक है। कवि के अंदर एक वेदना है। वेदना ये है कि अंतर मन में एक प्यास है, एक आकांक्षा है। आकांक्षा समृद्धि की कामना लिए हुए है, अपने को सुवासित प्रकाशित करने की बात हो रही है। तो आज की जो कविता है उसका शीर्षक है मेरे भीतर की कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जिसकी दोस्तों बोल, जिसकी आवाज़ में मिठास होती है, मधुरता लिए होती है। कोयल की आवाज़ जैसे बांसुरी की धुन सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वैसे इस पक्षी की आवाज़ इतनी मोहक होती है। और चूंकि ये मधुमास यानी बसंत के मौसम में ही बोलती है और उसकी कुहू कुहू की आवाज़ सभी के हृदय और मन को शांत करने वाली होती है। आज की जो कविता है मेरे भीतर की कोयल दोस्तों इसी विषयक है और इस कविता के रचनाकार हिंदी के सुविख्यात और सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। आइए आज कवि हृदय दर्पण के माध्यम से इस कविता का पाठ करते हैं। मेरे भीतर कहीं एक कोयल पागल हो गई है, सुबह दोपहर शाम रात बस कूदती ही रहती है, हर क्षण किन्हीं पत्तियों में छिपी थकती नहीं। मैं क्या करूं? उसकी यह कुहू कुहू सुनते सुनते मैं घबरा गया हूं। कहाँ से लाऊं एक घनी फलों से लदी अमराई? कुछ बूढ़े पेड़ पत्तियां संभाले खड़े हैं, यही क्या कम है? मैं जानता हूं वह अकेली है और भूखी अपनी ही कूक की प्रतिध्वनि के सहारे वह जिए जा रहे हैं। एक आस में अभी कोई आएगा, उसके साथ मिलकर गाएगा, उसकी चोंच से चोंच रगड़ेगा, पंख सहलाएगा, यह बूढ़े पेड़ फलों से लद जाएंगे।
कुहू कुहू उसकी आवाज़, वह नहीं जानती मैं जानता हूँ। अब दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही, कुछ दिनों बाद इतनी शिथिल हो जाएगी कि प्रतिध्वनियाँ बनाने की उसकी सामर्थ्य चुक जाएगी, वह नहीं रहेगी। मेरे भीतर की यह पागल कोयल तब मुझे पागल कर जाएगी। मैं बूढ़े पेड़ों की छाह नापता रहूँगा और पत्तियाँ गिनता रहूँगा खामोश। दोस्तों, ये रही कविता। मन में कोई ख्वाहिश अगर है तो ख्वाहिश को पूरी होने की ज़रूरत है, क्योंकि ख्वाहिश की जो वेदना है वो अगर वेदना बन के ही रह जाती है, पीड़ा बन के ही रह जाती है, वो उसकी प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति के लिए प्रयास होते हैं लेकिन वो मंजिल नहीं मिलती, तो जीवन में नीरसता रहती है, उदासीनता रहती है। और एक मधुमास की चाह लिए जीवन भी दोस्तों कोई जीवन है। मधुमास की चाह हो ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन मधुमास ज़िंदगी में आए इसकी भी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। जल्द ही आपके लिए एक नई अज़र अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।